हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के नए ब्लॉग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मॉर्निंग में ना नहाना धोना हो गया है, घर का काम भी हो गया है। बाथरूम में नहाने जाती हूँ ना, तो जब भी मैं नहाती हूँ बाथरूम में, तो बाथरूम का क्लीन करके निकलती हूँ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है एकदम से ज़्यादा कपड़ा वगैरह धोना नहीं रहता है, तो मैं बाथरूम का क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उस जल्दी से नहाना हो जाता है। तो नहाने के टाइम में बाथरूम का साफ़ सफाई भी हो जाता है। तो मेरा ऐसे कर लेती हूँ मैं नहाने के टाइम में बाथरूम साफ़। तो उसके बाद में फिर कपड़े वगैरह बच्चे लोग का सब रखाया है, अभी सुखाई नहीं हूँ। अभी मॉर्निंग का 8:30 बज रहा है, देखिए अभी 8:30 बज रहा है। और मेरा बेटा अभी ना नहा रहा है, क्योंकि ना वो देर रात तक पढ़ाई करते रहता है ना, तो वो लेट में उठा है आज, और वो नहा रहा है। फिर सब कपड़े को ले जाऊंगी छत सुखाने। और बस डेली यूजेस वाला जो कपड़ा है वही है, ज़्यादा तो कपड़ा धोए नहीं है। और बड़ी बेटी और छोटी बेटी, उन लोग का एग्ज़ाम, मेरी बड़ी बेटी का एग्ज़ाम है ना, तो वो सुबह चली गई है और छोटी बेटी को साथ में लेके गई है स्कूल। तो साथ में दोनों बच्चे चले गए हैं। मैं मॉर्निंग में ना चीला बनाई थी, और बेटा के लिए अभी बनाना बाकी है। चीला अभी बनाऊंगी। मैं अभी नाश्ता नहीं की हूँ, मेरे बेटा भी नहीं किया है। तो आज ना मैं नाश्ता इसलिए नहीं की हूँ, क्योंकि ना मैं जूस बना के पीऊँगी ऐसे बोल के। और भिंडी और आलू की सब्ज़ी इस तरह से मैं बना रही हूँ। मैं तो अभी जा रही हूँ मैं कपड़ा सुखाने, फिर आऊँगी तो चीला बनाऊँगी मेरे बेटा के लिए। तो चीला पहले डाल देती हूँ, उसके बाद में ना मेरे बेटा को ही बोलूँगी देखना बोल के, फिर जाऊँगी कपड़े को सुखाने। जब जल्दबाजी करोगे ना जल्दी से पकता नहीं है, तो इसको पलटा दूँगी, फिर जाऊँगी कपड़े सुखाने। और इसको बाद में खाऊंगी मैं, बेर वाला को, मीठा बेर को। और अभी ना एक चीला बनाई हूँ और एक चीला और डाल दी हूँ, और बेटा को दे के आती हूँ। इस तरह से वीडियो बनाने का हम लोग का नीस नहीं होता है। और हेल्थ टिप्स भी थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, लेकिन हेल्थ टिप्स अभी मेरा नीस में नहीं है। मेरा तो ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग के साथ साथ थोड़ा सा हेल्थ टिप्स दोगे तो ये थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जाता है, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है लोगों के लिए। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा इस तरह से ना टिप्स बताते जाऊँगी। जो मुझे पता है वो चीज़ मेरे वीडियो में कैद हो जाएगा, और उसको मैं आगे चल के भी देखूँगी, और किसी किसी का हेल्प भी हो जाएगा, इसमें फ़ायदा भी हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बातें कर लेते हैं। हेल्थ टिप्स सिंपल सी भाषा में आप लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, और मैं सही एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा सा संतुष्टि नहीं हो रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं, वो जाता है स्टोमक में, स्टोमक अमाशय में जाता है खाना, और वहाँ से वो पचाने का काम करता है। और जैसे ही वो पचाने का काम करता है, वो लिक्विड फार्मूला में हो जाता है। और वो लिक्विड फार्मूला में हो करके वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में जब वो जाता है ना, तो वो वहाँ पर अपना जितना गुण, विटामिन और जितना हमारे बॉडी को चाहिए रहता है, वो सब चीज़ सप्लाई करने का काम करता है छोटी आंत। उसी में रहता है असंख्य मात्रा में कोशिकाएं, और वो कोशिका वहाँ से एब्जॉर्ब करता है हमारे भोजन से जो भी न्यूट्रिशन बोल दीजिए, जितना भी हमारे शरीर में भोजन से हमको जो मिलता है, वो चीज़ वहाँ से स्त्राव करके हमारे बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। उसके बाद में जो मल बनता है, जो बचा खुचा जो बचता है, वो चीज़ बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत के माध्यम से वो आउट हो जाता है, मतलब मोशन बन जाता है, वो आउट हो जाता है। तो ये चीज़ होता है हमारे बॉडी में। तो सही मतलब पानी अच्छा से पीते रहोगे, खान पान सही रहता है, तो ये सब चीज़ सही होते रहता है। और बहुत लोगों का पानी की कमी के कारण वो चीज़ जो है ना, कम होते होते थोड़ा कम होते प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट करता है। मतलब कि आपको आज कम पानी पिए हो ना, तो वो 2 दिन बाद पता चलेगा, या समय से आप अभी तक कम कम पी रहे हो, वो बाद में आपको प्रॉब्लम देगा। जैसे जैसे शरीर जितना कर सकता है अपने बॉडी में, उतना तो वो मेंटेन कर लेता है, लेकिन जैसे कमी महसूस होगा ना, उस टाइम जब एज ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम वो प्रॉब्लम को दिखाता है। उस टाइम शरीर से जो करने का क्षमता रहता है वो नहीं कर पाता है। तो ये होता है थोड़ा सा। तो मैं बताने की कोशिश की हूँ, हो सके तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट। और पानी पीने का एक थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में भी कभी बता दूँगी अच्छे से, और आज भी थोड़ा सा इस बारे में बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा याद आता है ना, तो फिर सही समय में याद आता है और बता नहीं पाती हूँ। तब जिस टाइम बताना चाहती हूँ उस टाइम दिमाग में आता नहीं है, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, 2 चीज़ आ रहा है, तो इसको भी मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ।
जैसे कि फीवर होता है बच्चे लोग को, या घर में फैमिली में किसी को भी फीवर होता है, तो फीवर होता है ना, तो पानी पीना कम कर देते हैं। और पानी पीना कम कर देते हैं तो क्या होता है, उसमें आउटपुट नहीं होता है, यूरिन नहीं होता है, तो उसमें बॉडी में टेम्परेचर बना रहता है। और जब भी आप पानी पियोगे, और ज़्यादा जितना पानी पियोगे थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। जैसे फीवर रहता है या तबीयत खराब रहता है, ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ खा करके, हल्का फुल्का चटपटा कुछ खा करके पानी पीना चाहिए। इससे क्या है, प्यास लगता है और बॉडी का फिल्टरित भी होता है। आप जितना पानी पियोगे उतना बार आउटपुट होगा, यूरिन होगा, तो उससे क्या है, हमारे हेल्थ का सही फिल्टरित होता है और सही चीज़ मतलब बॉडी को वो होता है, तो उससे भी दवा का असर होता है। मतलब टेम्परेचर नॉर्मल होता है और जल्दी से फीवर भी ठीक होता है और दवा का असर भी होता है। तो बहुत लोग के साथ वैसे होता है कि जब तक दवा खा रहे हैं तब तक ठीक लगता है, और जैसे ही दवा खाना बंद कर देंगे फिर से वापस से वैसे ही आ जाता है। तो मेन तो वही है, जब तक आप पानी सही तरीक़े से पियोगे नहीं तब तक ये चीज़ होगा नहीं। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और घर में तो फैमिली में सबको, जैसे बुजुर्ग हैं उनको पानी पीने के लिए बार बार आप बोल सकते हैं या दे करके पानी दे सकते हैं पीने के लिए। और छोटे बच्चों को उनके हाथ में पानी पहुंच जाए उसी हिसाब से पानी का रखना चाहिए। जैसे बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ना, तो वो क्या है, पानी पीने के लिए बार बार मतलब जितना पीना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो घर वाले थोड़ा पेरेंट्स लोग ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा बोलना चाहिए, क्योंकि अभी का पानी के कमी के कारण बाद में स्टोन होने का भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि पानी की कमी के कारण हमारे बॉडी में पूरा सही तरीक़ा से सप्लाई नहीं हो पाता है, और उससे क्या है, हमारे बॉडी में तो हर चीज़ का मतलब बनता है। जैसे कैल्शियम का स्त्रावित होता है, हमारे बॉडी से ही बनता है, और वो बोन में, हड्डी में जाता है, सप्लाई होता है। तो वो जो सप्लाई होने का जो रहता है वो कहीं हमारे बोन को चाहिए रहता है, और हमारे बोन से ना जा कर के कहीं दूसरे की ओर चला जाता है, तो वो हो जाता है स्टोन। तो स्टोन 2-3 प्रकार से होता है, लिवर में होता है, किडनी में होता है, यूरेथ्रा में होता है। तो वो वहाँ जाके रुक जाता है और वहाँ स्त्रावित होना नहीं हो पाता है, और वहीं जाके रुक जाता है, स्टोर हो जाता है। तो वो ठोस बन जाता है, मतलब पत्थर की तरह हो जाता है, वो ठोस हो जाता है, तो वही बन जाता है स्टोन। और मैं फीवर के बारे में थोड़ा सा बता रही थी। मतलब फीवर आता है ना, तो पानी कम पीते हैं तो उसमें अभी फीवर जल्दी से नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होता है, और नहाते भी नहीं हैं, नहलाते भी नहीं हैं। मतलब उसको नहाना चाहिए, स्पंजिंग करना चाहिए, मतलब गीला कपड़े में पोंछना चाहिए, कपड़े को चेंज करना चाहिए, तो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर होने का चांस रहता है। टेबलेट खाओगे तो उसका असर भी होता है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा फीवर के टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। उसमें आउटपुट होता है ना, तो उसमें फीवर कंट्रोल में होता है और नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और ज़्यादा फीवर रहता है ना, तो एकदम ज़्यादा ओढ़ कर सोना भी नहीं चाहिए। मतलब टेबलेट खा रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद में बैठो उठो, इधर नॉर्मल जो नेचुरल हवा रहता है उस हवा में रहना चाहिए। तो थोड़ा सा केयर इस चीज़ का भी होना चाहिए, तो उसमें दवा का असर भी होता है। तो टेम्परेचर जैसे बहुत लंबे समय से बुखार आते रहता है ना, तो पानी की कमी के कारण वो लंबे समय से आता है, क्योंकि पानी नहीं पी पाते हैं अच्छे से और उसमें आउटपुट नहीं हो पाता है, तो वो बॉडी में ना रुकते जाता है। फीवर टेम्परेचर जो है ना नॉर्मल नहीं हो पाता है, अंदर में हमारे बॉडी में अंदर आंतरिक में पूरा फीवर रुकता है। उसी कारण से वो ना लंबे समय तक बार बार फीवर आता है। मतलब बार बार फीवर आने का कारण वही होता है कि आपको बॉडी में अंदर से नॉर्मल टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। और अंदर टेम्परेचर नॉर्मल मिल पाएगा ना जब पानी अच्छे तरीके से पियोगे और नहाओगे, तो उससे होता है। मतलब बाहरी को नहाओगे तो बाहरी वाला जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो पानी पियोगे तब नॉर्मल होता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होगा। तो उसको जैसे कि 2 महीना 3 महीने फिर वापस से फीवर आ जाता है, फिर थोड़ा चाहते हैं फिर वापस फीवर आ जाता है, तो उसका कारण वही होता है, मतलब पानी की कमी। तो उसको क्या है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, बाटल लगाते हैं, तो बाटल से पानी की कमी पूर्ति हो जाता है। उसके बाद में फिर दवा का असर होता है, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो वैसे ही स्थिति ना आए, उससे अच्छा कि आप घर ही थोड़ा बहुत कर लो इसको। मैंने अपने बच्चों के लिए पानी पीने के लिए ना, जहाँ पे पढ़ाई करते रहते हैं ना बच्चे, वहाँ पर दे देती हूँ, इसलिए सब बाटल में भर के रखती हूँ। पढ़ते रहते हैं, वहाँ पर लेके छोड़ूंगी, और 2-3 बाटल यहाँ पर टी टेबल में भी रख देती हूँ। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा हो गया थोड़ा सा लेक्चर और हेल्थ टिप्स। तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, और वीडियो शूट नहीं करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, वीडियो एडिटिंग करूँगी। और लाइव आने के लिए सोचती हूँ, लेकिन टाइम निकल जाता है, तो देखती हूँ अगर समय मिल जाए तो लाइव आ जाऊँगी। और चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा,
चैनल में जो भी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सेट कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए एक नया ब्लॉग के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।